नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे निजीकरण की आखिर जरूरत क्यों। 2 दिनों से जबरदस्त बिजली संकट झेल रहे यूपी वालों के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। सरकार ने आखिरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला 15 जनवरी 2021 तक टाल दिया और इसके बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मंगलवार शाम अपना अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार वापस ले लिया। लेकिन इन सब के बीच निजीकरण का विरोध निजीकरण के लिए कई सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव 15 फरवरी 2021 तक टल जाने के बाद कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया गया। बता दें कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारी आमने सामने थे, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब कई उठ रहे हैं। बता दें, आगरा में लगातार हो रहा नुकसान। बता दें कि सूबे में पहली बार बिजली वितरण के क्षेत्र में फ्रेंचाइजी मॉडल आगरा में साल 2010 में लागू किया गया था। तब दावा किया गया था कि बेहतर सुविधाओं और डिस्कॉम की स्थिति सुधारने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि डिस्कॉम के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं, जबकि सीएजी भी अपनी रिपोर्ट में आगरा मॉडल पर सवाल उठा चुकी है। इसमें कहा गया है कि आगरा की बिजली व्यवस्था टोरेंट पावर के हाथ में दिए जाने से पावर कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है। 18 साल में कॉरपोरेशन को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान भी जताया गया था। वहीं निजीकरण करते समय लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य था, लेकिन 10 साल बाद भी लॉस 15% पर नहीं आया। नोएडा में शेड्यूल के मुताबिक सप्लाई नहीं। बात अगर नोएडा की करें तो निजीकरण वहां भी फेल है। पावर कॉरपोरेशन की एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टोरेंट पावर ने सैकड़ों करोड़ रुपए रेगुलेटरी सरचार्ज नहीं दिया। दूसरी ओर पावर कॉरपोरेशन 5.26 रुपए यूनिट की दर से बिजली खरीदकर टोरेंट को 4.45 रुपए यूनिट की दर से बेच रहा है। इससे हर साल पावर कॉरपोरेशन को 162 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी तरह 1993 में निजी कंपनी नोएडा पावर को ग्रेटर नोएडा में एक डिवीजन के बराबर का क्षेत्र बिजली वितरण के लिए दिया गया था। शिकायतें हैं कि यहाँ निजीकरण होने के बाद से गांव में शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई नहीं होती है। गांव में 18 घंटे सप्लाई का रोस्टर है। इसे लेकर पावर कॉरपोरेशन ने कंपनी को लाइसेंस रद्द करने का नोटिस भी दिया था। जहां निजीकरण से नुकसान के आंकड़े हैं तो सरकारी बिजली से उपभोक्ता परेशान हैं। लगातार बिजली के बिलों में आने वाली शिकायतें, फॉल्ट होने पर तय वक्त में मरम्मत का न होना, जनता के प्रति बिजली विभाग की उदासीनता, उपभोक्ताओं की छोटी छोटी शिकायतों का समाधान न होना, मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति और घूसखोरी से शिकायतों से भी जनता परेशान है। यही वजह कि सरकार निजीकरण से हालात को सुधारना चाहती है, लेकिन अब निजीकरण को लेकर संग्राम छिड़ गया है। बिजली पावर कॉरपोरेशन का मानना है कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कर्मचारी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि कर्मचारी पहले भी निजीकरण के प्रयोग को फेल बताकर इसे मानने को तैयार नहीं थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। निजीकरण को लेकर एक तरफ घमासान मचा हुआ है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, निजीकरण को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। बिजली व्यवस्था को लेकर भी आप अपनी बात साफ तौर पर रख सकते हैं। लेकिन जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, क्या निजीकरण से गुणवत्ता आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या निजीकरण से तस्वीर बदलेगी बिजली विभाग की, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां पर
आगरा की बात करें या फिर ग्रेटर नोएडा की बात करें, जहां पर निजीकरण का मॉडल रखा गया, वहां की तस्वीर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिलहाल आपने देखा कुछ दिनों पहले लगातार जिसको लेकर पूरे सूबे में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। फिलहाल 15 जनवरी 2021 तक निजीकरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे, फिलहाल वो प्रदर्शन, वो हल्ला बोल फिलहाल शांत हो गया है। लेकिन इस बीच कई सारे सवाल भी सामने खड़े हो गए निजीकरण को लेकर। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ने, उनसे आपका तारुफ करा दें। डीके प्रजापति, नेता विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री चंद मिश्रा, उपभोक्ता विद्युत लखनऊ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। श्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे आगरा से संवाददाता अजय चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सीधे डीके प्रजापति के पास चलते हैं। डीके प्रजापति, निजीकरण को लेकर हमने जबरदस्त तरीके का हल्ला बोल देखा। निजीकरण को लेकर सरकार की अपनी राय है, वही विद्युत कर्मचारियों की अपनी राय है, लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर निजीकरण जरूरी क्यों है। मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले से जो आज़ादी के बाद जो एक कॉन्सेप्ट जो वेलफेयर का डेवलप हुआ, जो सार्वजनिक संस्थाएं, इसी बेस पे इनका गठन किया गया था। अगर हम देखें कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत जो ही एक जैसा ऐसा है जहां पे ऊर्जा खपत सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पे। अगर हम विकास भी देखते हैं तो विकास जिस देश में ऊर्जा ज़्यादा खपत होती है, हम मानते हैं उसका विकास है। अब ये इसमें जो इधर जो पहले जो वृद्धि थी, जो 3.78% के थे, अब वो 10% के करीब आ गई है। ये चीज़ें लगातार वृद्धि और ये अपॉर्चुनिटी जो निजी घरानों को देखा तो उनकी एक पैनी नज़र इस पे पड़ गई। और ये घाटा कोई कर्मचारियों और उसके आधार उनके कर्म से नहीं हो रहा है, ये घाटा वहां से हो रहा है जैसे जो भी नीति निर्धारित होती है प्रबंधन लेवल की होती है। आपको एक उदाहरण है, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए एक संसाधन आप कार भी प्रोवाइड करा सकते हैं और दूसरा रिक्शा। अगर दिल्ली जाना, अगर कार से आप जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, अगर रिक्शा से जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये जो विद्युत मतलब विभाग में जो है संसाधन अभी वही कई वर्षों पुराने वाले ही दिया जा रहे हैं। अभी आप देखिए कोविड-19 में ये जो संक्रमण काल था, इसमें सरकार ने हर कंपनियों को, निजी घरानों को ग्रांट दिया और उनको एक उभरने का मौका दिया। लेकिन जो ये वेलफेयर डीके प्रजापति, आपको कहना है कि इससे ये जो है एक तरह की कहीं ना कहीं टेबल के नीचे की डील है, इससे कंपनियों को फायदा होने वाला है और कर्मचारियों का शोषण होने वाला है। डीके प्रजापति, मैं इसको पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो घाटे का जो दिखा के निजीकरण किया जा रहा है, मैं इस पे कई पॉइंट पे, जैसे सब्सिडी किसानों को दिया जाता है वो टाइम से रिटर्न नहीं होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो बिजली सप्लाई दी जाती है उसका पैसा रिटर्न नहीं हो पाता समय से। तो ये अचानक इस तरह की घाटे जो दिखेगा, ये जो छूट दिया जाता है वो उसका एवज में इसको ग्रांट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये घाटा लगातार बढ़ रहा है। तो साफ तौर पे घाटा किस तरह से बढ़ रहा है इसके बारे में डीके प्रजापति जी बता रहे हैं। श्री चंद मिश्रा जी भी हमारे साथ उपभोक्ता है। श्री चंद मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता, इनकी सरकार की और बिजली कर्मचारी की लड़ाई में उपभोक्ता ही मरता है। सही कहा। उपभोक्ता ही का नुकसान है, बाकी इनको इनसे क्या मतलब, उपभोक्ताओं को क्या हो रहा, बिजली के बड़े दाम है वो भी बढ़ते जाते हैं, उसको भी हमको पे करना पड़ता है। इनकी लड़ाई से हमको ही नुकसान है। आज बिजली कटेगी तो मुझको कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, मैं रात में कैसे बिजली के बिना सोऊंगा, कैसे पानी आएगा, मैं कैसे पीऊंगा, इनका कुछ नहीं जाता है। इनको केवल हड़ताल से मतलब है, हड़ताल के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अभी भी संविदा पे आदमी इनके क्या काम करे, क्या निजीकरण नहीं था? निजीकरण था। जब संविदा पे आदमी आप रख के अपना काम चला रहे, सरकार आपको दे रही है, जब निजीकरण करना चाहती तो आप चलाने, मगर इनके निजीकरण में और सरकार में इनका फायदा है। सरकार को भी फायदा है, इनको भी फायदा है, और इनकी लड़ाई में हमारा नुकसान है।
मुझे ही पैसा देना है। मैं 6 रुपया यूनिट पर 4 रुपया यूनिट देता था, मैं 6 रुपया यूनिट देना मैं 6.5 देने लगा, रोज बढ़ने लगा, हरदम दाम बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, हर महीने बढ़ता रहता है। कहां तक उपभोक्ता मरेगा? मरता तो मैं हूं ना, एक उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता, आप भी उपभोक्ता है, आप भी हैं, हम सभी मरते हैं। और हमको मानने में सबसे ज्यादा अंग सरकार का है। हाँ, सरकार ही ये करती है। अब 2 दिन से लड़ाई चल रही, 2 दिन से चल रहा था, कितने जगह बिजली गुल हो गई, क्या 18 घंटे ये कहते हैं मुझको मिलती है, 18 घंटे कहते हैं मैं गांव में बिजली देता हूं। कहां पे हमको ये बता दे, चाहे बिजली विभाग बता दे या सरकार बता दे, किस उपभोक्ता को मिलती है, हमको ये बता दे। क्यों नहीं आंकड़े देते हैं, क्यों नहीं चीजें बताते हैं? अभी एक नया चीज है, चाइनीज वाले सब मीटर हटाए जाएंगे, ये मीटर लगेंगे, परेशान उपभोक्ता आता है ना। 2,000 रुपए आपको देने हैं मीटर के, 4,000 रुपये आपको मीटर के देने, कहां से देगा उपभोक्ता? कहां से लाएगा? किस जगह से लाएगा? एक कोविड-19 की महामारी, ऊपर से उसका नाम क्या है कि बिजली उपभोक्ता वाला, ये कैसे हम करेंगे? परेशान आदमी हो रहा है, हम हो रहे हैं, आम आदमी हो रहा है। इनको क्या जाता है? आम आदमी आप लोग भी हैं, बिजली कर्मचारी आप भी हैं, आप लोग अपने घर पे रहते हैं, आप लोगों को मालूम होता होगा। आप घर में अपने पूछिए, आप हड़ताल करने निकले हैं, बिजली नहीं आ रही होगी, खराब हो गई तो कैसे चलेगा? आपको तो तनख्वाह महीने मिल जा रही है। साफ तौर पे श्री चंद्र मिश्रा जी ने अपनी बात, ये मंशा नहीं होती है। ये नहीं, ये आप जो कह रहे हैं उसको मैं कहीं सिरे से भी नहीं मानता। डीके प्रजापति जी बोलिए। इसको खारिज करता हूं। अपनी आवाज उठाने के लिए पहले नोटिस देता है और सब वो देता है, लेकिन सुनवाई कहीं कहीं नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए, जो समझौता कल हुआ वो एक दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन वो समझौता सरकार ने नहीं किया, अपने उस पे अड़ा रहा। लेकिन हम ये, आप जैसे अभी एक स्मार्ट मीटर का आप उदाहरण दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी एक निजी कंपनी का ही एक दोष था, जो सभी उपभोक्ताओं को दिक्कत हुई। अगर ये उपभोक्ता के और किसानों के और जो अति गरीब जो परिवार है, उनके लिए जीवन का एक आवश्यक ये हो गया है। अगर हम ये पूंजीपति या किसी निजी घरानों को देंगे तो इसका दुरुपयोग करेगा। और दूसरी बात, ये संसाधन जो हैं ये देश के जनता के पैसा के लगा है। अगर कोई कंपनी आती है, अगर वो काम करना चाहती है तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। जनता का पैसा है, सरकार के पैसे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उस पे आके व्यापार करेगा। ऐसा कहाँ वो है? हाँ बोलिए श्री चंद्र। हाँ, ये कह रहे हैं जब इसका स्मार्ट मीटर का जब आया था तब आप लोग नहीं बोले, तब आप नहीं खड़े हुए कहीं कि उपभोक्ता का नुकसान होगा, ये होगा, वो आपने तब नहीं बोला। तब आपने सरकार के हाँ में हाँ मिलाया, क्योंकि आपको फायदा था, आपको फायदा था, आपको निजी फायदा था, आपके बिजली विभाग को फायदा था, तब आप नहीं बोले। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा डीके प्रजापति, मैं आपके पास भी आऊंगा। श्री चंद्र मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। बड़ी बात श्री चंद्र मिश्रा जी ने कही है। फिलहाल निजीकरण को लेकर अपनी अपनी अलग राय है, लेकिन यह भी देखने को मिलता है कि उपभोक्ता कहीं ना कहीं पिसता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। चाहे ये तरह तरह के जो नए किस्म के मीटर लगातार आते हैं, जिनको लेकर पैसे भी आपसे लिए जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां उपभोक्ताओं को हैं, लेकिन जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे वो मीटर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बिजली से जुड़ी, तमाम तरह की ऐसी समस्याएं, इससे उपभोक्ता जूझ रहा है। लेकिन निजीकरण को लेकर जो विद्युत कर्मचारी हैं वो सड़क पर हैं। उनका कहना, उनका निजीकरण को लेकर उनकी अपनी एक अलग राय है। सरकार निजीकरण को लेकर अलग तरह से सोचती है। अजय चौहान भी हमारे साथ हैं, क्योंकि अजय चौहान आगरा में हैं। 2010 में आगरा में निजीकरण का मॉडल जिसे कह सकते हैं लागू किया गया था, फ्रेंचाइजी लागू की गई थी। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, निजीकरण को लेकर बहस चल रही है, कर्मचारी सड़कों पर थे, फिलहाल जो है प्रदर्शन समाप्त हो गया है, उपभोक्ताओं की भी परेशानी है, लेकिन जो बात कही जा रही थी अजय कि निजीकरण से हम गुणवत्ता बेहतर कर देंगे, बिजली विभाग की तस्वीर बदल जाएगी, क्या 2010 के बाद से आपने कुछ बदलाव आगरा में देखे निजीकरण को लेकर? अजय। हाँ, देखिए आरिस, अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में 2008 में टोरेंट पावर की शुरुआत हुई, जो कि निजी बिजलीकरण आगरा के शहरी इलाके में प्राइवेट बिजली हुई। लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करें तो शुरुआती दौर में टोरेंट पावर जो यहाँ पर गुजरात की कंपनी है, वो निजीकरण के बाद धीरे धीरे से यहाँ आगरा में काफी परेशानी आई थी। लेकिन अगर
मौजूदा हालात की बात करें तो अगर शहरी क्षेत्र के अंदर अब लाइट का सुचारू रूप से यहाँ विद्युत का वितरण हो रहा है और अच्छी लाइट यहाँ पर आ रही है। जैसा कि अगर पिछले 10 साल से पहले जाते हैं तो यहाँ कई घंटे लाइट नहीं रहा करती थी। हकीकत सामने जब आती है, आज अगर हम आगरा के देहात की बात करें जहाँ की दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की सप्लाई जाती है, आज भी देहात में 18 घंटे 14 घंटे 16 घंटे लाइट आती है, वो भी उस आगरा में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ रूप से एनजीटी के अंतर्गत कहा गया है कि आगरा में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी। आगरा के देहात क्षेत्र में अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर काम कर रहे हैं और डेली आगरा के अखबारों में खबर छपती है कि बिजली जा रही है, व्यापारी अपने व्यापार को बंद करने के मूड में है, अन्य राज्यों में जाकर काम करेंगे। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आइए, बिजली लगाइए, व्यापार लगाइए, हम आपकी सारी मदद करेंगे। अगर बात कर लेते हैं निजीकरण के विरोध में, जिस तरह से 2 दिन कार्य बहिष्कार रहा पूर्वांचल के निजीकरण के विरोध में, जैसे कि सरकार ने जो आंकड़ा लगाया है 1500 करोड़ रुपए का नुकसान पूर्वांचल जो निगम है उसमें अंतर्गत आता है, कहीं ना कहीं लाइन लॉस का नुकसान है। आज ये बिजली कर्मचारियों के जो ठेकेदार हैं, जो कंपनियां बनी हुई हैं, जो इनकी कमेटी बनी हुई है, वो अपने निजीकरण पे ना जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, अगर वहां कंप्लेंट की जाती है तो वहां कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि सरकार एक हो गई, बिजली कहीं से आ रही है, मीटर रीडिंग कोई और ले रहा है, बिल कोई और छाप रहा है, कंप्लेंट के लिए प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। लेकिन निजीकरण में अगर नुकसान है तो एक फायदा यह भी है कि निजीकरण वाली कंपनी के अंतर्गत सभी लोग उन्हीं के हैं, कंप्लेंट भी वही कम सही कर रही है, कस्टमर केयर भी वही देख रहे हैं, बिल भी वही छाप रहे हैं, रीडिंग भी वही ले रहे हैं, इक्विपमेंट भी वही लगा रहे हैं। और अगर हम देख, ये एक फायदा निजीकरण में है। अगर नुकसान की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चार्जेज हैं वो निजीकरण में ज्यादा लग रहे हैं। निजीकरण और सरकारी बिजली में ये कर्मचारियों की लड़ाई और सरकार की लड़ाई तो है, लेकिन अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का अगर कुछ नुकसान है तो कुछ ना कुछ फायदा निजीकरण में है। जैसे कि आगरा की अगर हम हकीकत की बात करें तो यहाँ जो व्यवसायी हैं, जो उद्योग लगाने के लिए लोग टोरेंट पावर जो कि विद्युत प्राइवेट कंपनी है वहां पर ही अपना व्यवसाय लगाने की कहते हैं, क्योंकि हकीकत में जो निजीकरण के अलावा जो सरकारी बिजली है वहां पर लाइट सुचारू रूप से नहीं आती है। हालांकि निजीकरण में खर्चा जरूर ज्यादा आता है, लेकिन खर्चा आने के लिए व्यवसायी को खर्चा झेल लेगा, लेकिन जो लाइन लॉस होने से जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा है। जैसा कि 4 भागों में उत्तर प्रदेश की बिजली को बांटा गया है, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और उत्तरांचल, ये जिस तरह से बांटा गया है उसमें चारों निजीकरण के अंतर्गत, जैसे कि पूर्वांचल में सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1500 करोड़ रुपए का घाटा कहीं ना कहीं पूर्वांचल में हो रहा है। और लाइन लॉस को सबसे पहले जो सरकारी बिजली तंत्र है, जो ऊपर मंत्री से लेके जो नीचे सचिव बैठे हैं, उन सभी लोगों को लाइन लॉस कम करना पड़ेगा, जिससे कि सरकार का जो नुकसान आ रहा है। अजय, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील एक गोंडा से दर्शक इस बीच हमारे साथ है। सुनील अपनी बात को रखें। जी सर, नमस्कार। जी सुनील बोलिए। जी सर, मैं निजीकरण पे कहना चाहूंगा कि अभी जैसे 2 दिन से रेगुलर वाले हड़ताल पर थे और यहाँ पे संविदा कर्मी वाले अपना मनकापुर विद्युत उपकेंद्र, मस्करवा, धारी घाट विद्युत उपकेंद्र पर जिस तरह से काम करके सुचारू रूप से लाइट की व्यवस्था बनाए रखे थे, हम तो कहते हैं इसके लिए संविदा ये निजीकरण ही हो जाना अच्छा है, क्योंकि ये रेगुलर वाले जो है काम करते नहीं है और जब निजीकरण की बात होती है तो ये लोग हाई तौबा मचा रहे हैं अभी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुनील एक दर्शक जुड़े हुए थे गोंडा से, संविदा कर्मी हैं, साफ तौर पर इल्जाम भी लगा रहे थे कि ये अफसर जो हैं, ये अधिकारी जो हैं वो काम करते नहीं हैं, जिसको थोड़ी देर पहले श्री चंद मिश्रा जी भी साफ तौर पे कह रहे थे। फिलहाल अजय अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। अजय अपनी बात को पूरा करें। अरे सबसे पहले अगर हम हड़ताल पर जाते हैं, जिस तरह से बिजली निगम के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो लापरवाही अपने काम में वो करते हैं। सबसे पहले देखना होगा कि मीटरिंग के अलावा कोई कनेक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर हर कनेक्शन में मीटर होगा तो कहीं ना कहीं बिजली चोरी रोकने में कारगर साबित होगा।
बिजली चोरी अगर नहीं रुकेगी तो नुकसान के अंदर तो विद्युत विभाग जाएगा ही जाएगा। दूसरा, जिस तरह से अगर एक फीडर पर लाइट चली जाती है और उससे आगे जो फीडर पर अगर लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, इसका उपाय देखना होगा। निजीकरण में ये चीज नहीं है। अगर निजीकरण में एक एरिया की लाइट जाती है, उस फीडर के अलावा दूसरे फीडर सुचारू रूप से चालू रहती हैं। कस्टमर को कहां बेनिफिट मिल रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि कस्टमर सबसे ज्यादा चाहता है कि मुझे सुचारू रूप से लाइट मिले, अंधेरे में ना रहना पड़े। अजय, आगरा में है, आपने लाइन लॉस का जिक्र किया। 10 साल के बाद वहां पे लाइन लॉस पे क्या असर देखने को मिला है आगरा में निजीकरण के बाद? हाँ देखिए आरएस, अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो आगरा में 2 भागों में लाइट को बांटा गया है। आगरा का जो नगर निगम का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वो टोरेंट पावर जो कि निजीकरण में आती है, कंपनी टोरेंट पावर कंपनी को ठेका दिया गया है। दूसरा जो देहात क्षेत्र की लाइट है वो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आती है। दोनों में ही जमीन और आसमान का अंतर है। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लाइट आज हकीकत में नाम मात्र के लिए जाती है। अगर जाती भी है तो पहले से सूचना दी जाती है कि लाइन के मरम्मत के लिए आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आज लाइट नहीं आएगी। लेकिन अब हम बिल्कुल इस बात को नागुराज नहीं कर सकते कि अब लाइट बिल्कुल भी आगरा में अच्छी, शहरी क्षेत्र में अच्छी लाइट मिलती है। और उसके विपरीत ही आगरा की देहात क्षेत्र की दशा है, जहां की करोड़ों रुपए बिजली का बिल व्यवसायियों से आता है, क्योंकि आगरा में सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया आगरा के देहात क्षेत्र में ही है, जो कि क्रीम एरिया कहा जाते थे। और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने वो अपने पास एरिया रखे थे। लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी उन व्यापार को... ठीक है अजय अंजित, आपकी बात आ गई है। श्रीचंद मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनके पास भी कोई डेटा है, क्या कहेंगे? सर मुझे तो यही कहना है कि अब सब कोई अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, सब मैं जानता हूँ, मगर नुकसान उपभोक्ता का हो रहा है। अजहर जी कि नुकसान उपभोक्ता का हो रहा है। ये इनको हर तक पहले जो कह रहे हैं कि हम लोग बताते हैं 24 घंटे पहले कल बिजली काटी जाएगी, इस तरफ की काटी जाएगी, पूरब की काटी जाएगी, पश्चिम काटी जाएगी, हाँ इस तरफ की काटी जाएगी। आज नहीं, ये 89, 90 और 96 तक था जब बताया जाता था आधे घंटे के लिए हर जगह की काटी जाएगी और एक घंटे के लिए आपको चौराहे के लिए काटी जाएगी, ये बताया जाता था, इस मोहल्ले की काटी जाएगी। आज वो सिस्टम है ही नहीं। जब चाहा तब बिजली काटी। अभी मैं कल की ही बात बता रहा हूँ आपको, कल की ही बात लखनऊ में बता रहा हूँ, मीराबाई मार्ग पे जहाँ पे गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के सामने ही एक फारसी कॉलोनी है, वहां मिस्टर खरास हैं, उनके विकलांग हैं, उनके वहां पे ट्रांसफार्मर फूक गया और वो रात भर परेशान रहे, दिन भर परेशान रहे पानी के लिए। ना वो चल सकते ना फिर सकते। उन्होंने मुझको फोन किया, कोई जानने वाला हो तो बिजली मेरी ठीक करा दो, किसी तरीके कुछ करा दो, मुझे 1 बाल्टी पानी भिजवा दो, मुझे दिक्कत हो रही। तो इनकी राजनीति में सरकार और बिजली विभाग की इनकी लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है। ठीक, आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है। उसके बाद जी मैं ब्रेक का वक्त हो चुका है। श्रीचंद मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल श्रीचंद मिश्रा जी साफ तौर पे कह रहे थे कि आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली विभाग का अपनी जगह रोना है, उपभोक्ता का अपनी जगह रोना है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया?
बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सूबा बोलेगा में। तो निजीकरण की जरूरत क्यों, ये सवाल है, लेकिन इन सब के बीच ये भी भूलने की जरूरत नहीं है कि बड़ी तादाद में बिजली कर्मी ऐसे भी हैं जो रात में हमारी बिजली और लाइट सही करने आते हैं, जिसकी वजह से हम परेशानियों से निकलते हैं। मैं मानता हूं कि कई जगहों पर जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, कहीं बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर जो है मनमानी भी देखने को मिलती है, लेकिन कई जगहों पर ईमानदार लोग भी हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम भी करते हैं। फिलहाल डीके प्रजापति एक दर्शक सुनील गोंडा से जुड़े हुए थे, वो सीधा सीधी बात कर रहे थे, अफसर तो काम करते नहीं है, संविदा पे हमें रख लेते हैं, हम लोगों का शोषण दबा के जो है शोषण किया जाता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है, जो बात हमारे संवाददाता अजीन साफ तौर पे बता रहे हैं कि भाई मीटर रीडिंग लेने कौन आता है, कोई दूसरा आता है, मीटर लगाने का ठेका किसी और को दिया जाता है। तो नीचे तो निजीकरण तो एक तरह का ही, लोगों को संविदा पे रखा गया, उनसे काम कराया जा रहा है। डीके प्रजापति, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास यदि संसाधन है तो उसका उपयोग करके तुरंत आप त्वरित आप अपना रिस्पांस देंगे। हमारे विभाग में क्या है कि सुविधाएं पिछले 20 सालों वाली दी गई हैं और उपभोक्ता की अपेक्षा जो एडवांस में है, तो एडवांस सर्विस देने के लिए एडवांस व्यवस्था विभाग को करना चाहिए। दूसरी बात, जो एक सज्जन जो वहां से बता रहे थे, तो आप उपभोक्ताओं से सर्वे करा लीजिए, आपको देखेगा पिछले कुछ विगत में लगातार इस क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं और हम लोग प्रबंधन से और विभाग से, सरकार से लगातार पत्र के माध्यम से सुझाव देते हैं सुधार के। प्रजापति आगरा का मॉडल जो अजेंद्र ने बताया, डीके प्रजापति आगरा का मॉडल जो अजेंद्र ने बताया साफ तौर पे, जिसमें निजीकरण को लेकर आगरा में किस तरह से बिजली सही तरह से लोगों को मिल रही है, ग्रामीणों या शहरी इलाकों में, आपका क्या कहना है डीके प्रजापति? निजीकरण अगर होता है तो किस तरह की दिक्कत सामने पेश आने वाली है, क्या दिक्कत होगी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, दिक्कत आने वाली पहली बात तो ये कि जो आम उपभोक्ता जो सब्सिडी रेट पे बिजली पाता है वो उससे ज्यादा कहीं मतलब आज 2 रुपए कुछ पैसे पे पा रहा वो 9 रुपए पे पाएगा। दूसरी बात,
अगर ये जो जन उपयोगी सुविधा है अगर किसी निजी घराने पे आएगा तो अपने मनमानी करेगा। आप बिजनेसमैन देखिए, बिजनेसमैन हमेशा अपने फायदे के आधार पे काम करता है। वो आपके जो जब जो कोविड-19 आया, ऐसे संक्रमण काल आया, इस तरह के अगर ऐसी संकट स्थिति आ जाती है तो सिर्फ फायदे के लिए काम करेगा, आपको तुरंत बत्ती काट देगा। जिसका रिचार्ज नहीं, जिसका पेड नहीं होगा वो तुरंत काट देगा। वो ये नहीं देखेगा कि उपभोक्ता किस डीके प्रजापति, फायदा तो हर जगह देखा जाता है। बिजली विभाग के अंदर अफसर भी ऐसे हैं जो खूब मलाई खाते हैं, जो खूब दबा के लेकिन अभी तक हमारे विभाग में जो कॉन्सेप्ट है नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट पे है, ये इसका नहीं लॉस तो इस मुझे पे कोई लगता है फायदा नहीं ले जाए। इसे तीन मामूली 3-4% के जी बोलिए जी 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 क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए मेरे सिर्फ इतना कहना है, आप आगरा के जो है आगरा की समीक्षा कर लीजिए, आगरा की समीक्षा कर लीजिए, हमारे लखनऊ का समीक्षा कर लीजिए, हमारे केस्को का समीक्षा कर लीजिए, तो आप बेटर हमारे सरकारी संस्था को ही पाएंगे। क्यों आपको लग रहा है कि डीके प्रजापति सरकारी संस्था बहुत बेहतर है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं सरकारी व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल भी उठते रहे हैं, जैसा कि श्रीचंद मिश्रा जी ने बिजली विभाग को लेकर तमाम तरीके की बातें कही, जिस तरह से बिजली की समस्या लोगों को रहती है, मीटर की बात करें जो दिक्कतें रहती हैं। तो आप राजधानी में हैं डीके प्रजापति, आपको क्यों लग रहा है कि सरकारी व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर है निजीकरण की अपेक्षा? देखिए, सरकारी जो व्यवस्था होती है जनता के हित के लिए काम करती है, वो किसी बिजनेस के पर्पज से नहीं काम करती है। और आज की डेट में जो अगर बिजली, पानी और मकान को देख लिया जाए तो मतलब चौथा जो ये है बिजली ही है। तो ये छोटे गरीब किसान के अगर उनका जो विकास देखना है, उनका आर्थिक उत्थान देखना है, तो उनके लिए सब्सिडी रेट पे बिजली का मिलना बहुत जरूरी है। श्रीचंद मिश्रा जी, उपभोक्ता इसलिए मैं वो करता हूँ कि इसमें सुधार किया जाए। ठीक है श्रीचंद मिश्रा जी, उपभोक्ता है, बताइए। ऐसा है ना, आज सारी चीजें आपको याद आ रही है, आज सारी चीजें याद आ रही है कि उपभोक्ता को परेशानी होगी, इतने मीटर इतने रुपए पे इतने रुपए मिलेगी, आज सारी याद आ रही, क्योंकि मलाई आपसे जा रही है, आपके हाथ से मलाई जा रही है, तो उसको कैसे बचे इसलिए हड़ताल है, बाकी कोई फंडा नहीं। उपभोक्ता नीचे जाएगा, नीचे जाता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। आज उपभोक्ता भी इनको याद आ रहा है। आपको एक बार अभी आगरा से आप मालूम कर चुके हैं, अभी बता रहे थे भाई साहब, अजैन जी बता रहे थे पूरी चीजें, मीटर वाला दूसरा, रीडिंग लेना, बिल बनाने वाला दूसरा, जमा करने वाला जाओ वहां दूसरा, तो सब जी के ये सिस्टम है। वो आप सही कह रहे थे, मगर आज आपको दिक्कत क्यों हो रही है, तब आपको सोच लेना चाहिए था कि निजीकरण करने पहले सरकार ना करती, आपके अच्छे से काम होते, सरकार को प्रॉफिट मिल रहा होता। प्रॉफिट सारा आप लोगों के हाथ में गया है, तो सरकार क्यों निजीकरण करती, जब वो जानती कि हमारे सरकारी कर्मचारी जब काम नहीं करना चाहते, मैं संविदा पे दे रहा हूं तब भी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं निजीकरण हाथों में क्यों ना दे दूं? देखिए, जिसमें सरकार को बचत हो, बेहतर सेवा देने के लिए जो धरातल पे आज आपको आज आपको हमेशा बराबर वो आज आपको समझ में आ रहा, आज आपको समझ में आ रहा है, नहीं होती है, मैं ये नहीं मानता, जाता हूँ वहाँ पे कर्मचारी। आज आपको क्यों समझ में आ रहा है उपभोक्ता की वैल्यू आज क्यों समझ में आ रही है? हमें आज से 10 साल पहले क्यों नहीं समझ में आई? जब नया मीटर आया तब क्यों नहीं समझ में आया? जब नया मीटर सड़ने लगा उसी समय आप उठा देते कि उपभोक्ता को नुकसान है, इससे उपभोक्ता ज्यादा बिल आएगा, तब आपको बताना चाहिए था कि नुकसान उपभोक्ता का है। नहीं, देखिए, जो भी तब आप नहीं बोले। जो भी हमारे जो सरकार ने निजी लिमिटेड लोगों को रखने के लिए दिया, आदमी संविदा पे रखे गए, आपको निजी कंपनी से, निजी कंपनी तभी से शुरू हो गई थी जब संविदा पे रखना शुरू कर दिया, जब सरकार ने निजी कंपनी को ठेका दे दिया था कि संविदा पे आदमी रखिए, तभी शुरू हो गया था। तो आज क्यों मिर्ची लग रही है, आज क्यों ऐसा लग रहा है, आज मेरे उपभोक्ता हित आज क्यों याद आ रहा है आपको?
देखिए, हमसे बेहतर अपेक्षा करते हैं सेवा की, तो हमारे मैं सर आज से 20 साल 10 साल पहले सेवा कहाँ चली गई? तब आपको क्यों नहीं जाना है? जब आज आपके ऊपर आई, आवाज उठाया जाता है, आज हर गवर्नमेंट आज की जब अपनी आपके नीति ऊपर होती आई, है, जब आज प्रबंधन आपके की नीति होती है, चलिए मैं मानता हूँ, उसके डीके जी मैं मानता हूँ आप सही कर रहे हैं, करता कल है, ना कि अपने मनमानी काम करता है। आप आज करने जा रहे थे हड़ताल, आप कहते एक टीम हमारी पीछे उपभोक्ता ख्याल रखेगी, तब मानते कि आप उपभोक्ता के ख्याल रखते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं जा रहा हूं, ध्यान दिया गया था कि ऑपरेटिंग मैं के हड़ताल पे स्टाफ जा रहा सारे हूं, को आप लोग देखिएगा, बहिष्कार से मुक्त दिया गया था और इमरजेंसी सेवाओं को मुक्त कर दिया गया था। आपको देखना चाहिए था बहिष्कार में इतना हुआ, जो फॉल्ट आ गया उसको अटेंड नहीं हुआ। वेद जी एक टीम लगानी चाहिए थी कि उपभोक्ता का ख्याल रखे। मैं हड़ताल पे जा रहा हूँ, आपकी बात करने जा रहा हूँ सरकार से, आप हमें पीछे देखिए, मैं जा रहा हूँ, उपभोक्ता को परेशानी ना हो, उपभोक्ता की भी बहुत सारी समस्याएं, उपभोक्ता की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मचारी संघ समिति के उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उपभोक्ता तो बिजली विभाग से बहुत ज्यादा ही परेशान रहता है, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों से मिला गया, उपभोक्ताओं से मिला गया, अपनी ठीक है डीके प्रजापति मैं आपके पास आऊंगा, मिला गया, उपभोक्ताओं से मिला गया, ठीक और अपनी समस्या को बताया गया। ठीक है डीके प्रजापति मैं आपके पास आऊंगा। अजय चौहान, ये जो बात सामने निकल कर है निजीकरण को लेकर कि अगर निजीकरण होगा तो बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, आगरा के मॉडल को आपने बताया जहां पर बिजली महंगी मिल रही है। मैं चाहूंगा कि बिजली की दरों को ही बताएं कि जब ये निजीकरण जो फ्रेंचाइजी मॉडल आगरा में आया 2010 के बाद, वहां पर बिजली कितनी महंगी है आगरा में, और बाकी शहरों की हम बात करें तो वहां पर क्या बिजली के दर है, कितना फर्क इसमें देखने को मिल रहा है? अजय यार, अगर आप बात करें दक्षिणांचल की, तो जिस तरह से प्राइवेट बिजली किया गया है, माननीय नियामक आयोग के नियम के अनुरूप ही यहाँ बिजली की दरें एक दोनों यहाँ पर रखी गई हैं। ऐसा नहीं, ये अलग है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि टोरेंट पावर को महंगी बिजली बेची जा रही है, वो एक चीज अलग है। लेकिन अगर हम बात करें बिजली की दर की, तो माननीय नियामक आयोग के अनुरूप जो बनाए हुए नियम के आधार रेट रखा गया है, जो कि रेट एक ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो हमारे साथ बैठे हैं बिजली विभाग के प्रजापति जी, उनका कहना है कि आगे काम किया जाएगा, सुधारा जाएगा, लेकिन हकीकत को सभी लोग जानते हैं। आगरा ही नहीं, प्रदेश में अगर हम लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें या हम किसी भी बड़े जिले की अगर बात करते हैं, तो वहां के अगर रिजल्ट निकलवा लिए जाएं, जैसा कि आगरा में अगर देखा जाए तो 23 घंटे 45 मिनट का एक शेड्यूल बनाकर जो दक्षिणांचल के जो फीडर हैं वहां से दिया जाता है, लेकिन एक दिन में 4 से 5 घंटे तक भी लाइट चली जाती है। व्यापारी त्राही कर रहे हैं, बार बार अपनी गुजार कर रहे हैं, शिकायत करते हैं, अधिकारियों के पास जाती हैं। यही नहीं, आगरा के अगर हम जो दक्षिणांचल के जो एमडी हैं उनको अगर बात करें तो फोन कस्टमर करते रहते हैं अपनी शिकायत के लिए, लेकिन उनका फोन नहीं उठता है। फीडर पर जाते हैं, एसडीओ के पास जाते हैं, एक्शन इंजीनियर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सालों हो चुके हैं, इसके बावजूद भी यहाँ जमीनी हकीकत ये है कि अगर 1-2 बूंद पानी भी बरसात में आता है तो लाइन बंद कर दी जाती है, क्योंकि जर्जर हालत यहाँ तारों की है। आज हड़ताल के लिए तो ये बिजली कर्मचारी जा रहे हैं, लेकिन उस हकीकत को सामने नहीं कर सकते जिसमें कि अगर एक पंछी भी एक तार में बैठ जाता है तो फॉल्ट हो जाता है। आखिर ये कमी किसकी है? पहले से क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? ये सुधार अगर होता तो लोगों को परेशानी नहीं होती। उपभोक्ता या व्यापारी पैसे देने के लिए तैयार है। आप 1 रुपये बिजली महंगी करेंगे उसके तैयार है, लेकिन उसको सुचारू रूप से बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो आज आप जो निजीकरण की बिजली आगरा में है और देहात की बिजली में जमीन और आसमान का अंतर है। तो साफ तौर पे निजीकरण की बिजली में और सरकारी बिजली में जमीन आसमान का अंतर है, जैसा कि अजीत साफ तौर पे बता रहे हैं। और डीके प्रजापति, उपभोक्ता की समस्याएं बहुत है और ये किसी से छिपी नहीं है जो बात श्रीचंद मिश्रा जी कह रहे हैं। लेकिन जब मीटर को लेकर उनकी समस्या होती थी, हमने देखा कि एक मीटर बदला गया, उसके बाद फिर तड़ाक से दूसरा एक कंपनी ने मीटर आ गया, फिर वो बदल दिया गया। इसमें देखने को मिला बड़ी तादाद में लोग परेशान भी रहे, लेकिन इसको लेकर बिजली विभाग के लोग कभी आगे नहीं आए, उन्हीं ने कभी नहीं बोला।
जब जो उपभोक्ता जहां पे समस्या महसूस कर रहा था, अगर आपको संसाधनों की जरूरत थी तो उसकी डिमांड आपको आपके विभाग में करने की जरूरत थी, लेकिन उसका खामियाजा उपभोक्ता भुगत रहा था, बिजली विभाग उस पर सूना बैठा हुआ था। इसको लेकर भी तो बोलिए डीके प्रजापति। देखिए, हमारा जो संगठन है लगातार संसाधन की मांग करता आया है, लेकिन कर्मचारी जो पहले कर्मचारी थे उसके आज की डेट में उपभोक्ता की संख्या बढ़ी है और कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम हुई है। कमी को पूरा करने के लिए संविदा पे रखे गए और जो संविदा हमारे कंट्रोलिंग में नहीं रहता वो किसी प्राइवेट कंपनी के कंट्रोलिंग में रहता है। तो ये देखिए, हमारा ये जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक जो उचित और न्यूनतम जो संसाधन मिलना चाहिए न मिल रहा है, उसके कारण आ रही है। आगरा के जैसे देख लीजिए, गवर्नमेंट से करार है कि उनको 4 रुपया 60 पैसे पे बिजली देंगे और उनको गवर्नमेंट खुद खरीदती है 7 रुपये 30 पैसे पे। कहीं न कहीं ये घाटा हमारा पावर कॉर्पोरेशन ही करता है, जो कि जो वहाँ के जो गलत एग्रीमेंट के कारण होता है। तो पर एक दूसरी चीज ये है, गवर्नमेंट के जो कंपनियां हैं उनको सरवाइव करने के लिए कोई ग्रांट नहीं दिया जाता, उनको लोन दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनियों को इस क्षेत्र में जितने भी उभरने के लिए उनको ग्रांट दे दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। तो ये दोहरा भी मापदंड उठाया जाता, दोहरा मापदंड भी ये किया जाता है सरकारी संस्थाओं के साथ, सार्वजनिक संस्थाओं के। हम लोग तो प्रतिबद्ध हैं उपभोक्ता सेवा देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर हैं। जो सुझाव दिए जाते हैं, जो संसाधन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो मजबूरी में जो संसाधन है उसमें जितना बेटर सुविधा दे सके उपभोक्ता को, वो हम लोग देते हैं। मतलब आपका कहना है कि राजधानी लखनऊ में ही आपको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये बिजली व्यवस्था जो है ये इसमें दिक्कत पेश आती है। नहीं, हम तो पूरे यूपी, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। लखनऊ में कुछ अच्छी व्यवस्था है, लेकिन वहीं रूरल में जाके देखिए आप, वहां पे मैन पावर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, श्रीचंद मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर? अब मैं तो सारी बातें सुनने बाद न कहने के बाद भी तब आदमी जब वेद प्रकाश जी को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहें। इन्होंने कभी ऐसा कुछ भी उपभोक्ता के बारे में बनाया हो तो वो हमको बता दे। बिजली विभाग ने कभी भी, जब से बिजली विभाग ने, आप बता दीजिए किसी बारे में कि मैं आज मीटर लाया हूं, मैं आपके क्षेत्र पे आ रहा हूं, मैं जेई हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अभियंता हूं, मैं मंत्री हूं, कोई लाके बुलाता है उपभोक्ता जी ये बताइए कि ये मेरे पास आया है बिजली का मीटर, ये मैं आपके यहाँ लगा रहा हूं, क्या आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं तो मैं कहता हाँ संतुष्ट हूं तो मेरे यहाँ लगा दीजिए। आप संतुष्ट नहीं है तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। तब आपको नहीं समझ, आपने कहा कि नहीं ये मीटर आया है तुरंत बदलना है। कोई उपभोक्ता चिल्लाए इसकी नहीं मेरे पास नहीं है, मैं कैसे लगाऊं, मैं कैसे भालूंगा, कुछ नहीं, उखाड़िए इसको दूसरा लगाइए, नहीं तो FIR दर्ज होगी, एक उसका लाठी डंडा मारा गया। उपभोक्ता क्या लगना ही लगना, कैसे भी। बिजली विभाग वाले तब ये नहीं सोचते थे कि हम उपभोक्ताओं पर कितना भार डालना है, क्या नहीं है, ये बिजली विभाग तब उसके ऊपर चढ़ा। आज इनको उपभोक्ता की बातें याद आ रही है। देखिए, सीधी बात है, कहीं भी आज कर्मचारी का दोष जब अपने पे बनती है, नीति जब अपने पे बनती है उसके तो खुदा याद आता है। वही हाल है कि आज जब बनी है तो जब आज अपने पे बनी है तो भोक्ता याद आता है। मिश्रा जी, उपभोक्ताओं से भी आपकी बात हुई होगी, लखनऊ में आप रहते हैं, राजधानी की तस्वीर जो होती है वो बहुत हद तक सूबे की, क्योंकि राजधानी के हालात अगर खराब है तो सूबे के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जानना चाहूंगा, आप राजधानी में बिजली व्यवस्था की बात करी जाए तो वहां पे किस तरह की दिक्कतें लोगों को पेश आती हैं? मैंने आपको कल की बात बताई है, कल की बात की, एक विकलांग आदमी मीराबाई गेस्ट हाउस के सामने बिजली चली गई, बिजली नया, विकलांग आदमी थे, खराज साहब थे, फारसी कॉलोनी है, उनके यहाँ पानी नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि मिश्रा जी कहीं से हमारा ये ठीक करा दिए, किसी तरीके की बाल्टी पानी दे दीजिए। वो नहीं हो सका। मिश्रा जी, ये 2 दिन की बातें क्यों करते हैं आप? ये 2 दिन की बातें ना करिए। सुनिए, 2 दिन में ये तो प्रबंधन ने पूरा अपना तय कर दिया था। नहीं, क्यों नहीं परेशान है? लखनऊ में भी परेशान है, लखनऊ में भी परेशान है। 2 दिन की बात नहीं, लखनऊ में परेशान, हमेशा परेशान रहता है। रात में बत्ती गई तो 4 बजे रात में बत्ती आएगी, हमारी पार्टी रात में 12 बजे गई तो 1 बजे फोन घुमाते रह जाइए, आपको इस कॉल करते रह जाइए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा।
केवल वीआईपी क्षेत्र छोड़ के कहीं कोई नहीं आएगा रात में। नहीं देखिए, आप आप लोग चौक मीडिया में से चली जुड़े गई, हैं, नहीं ये आएगा। 2 दिन के लिए व्यवस्था प्रशासन अपने स्तर पे किया था। वहाँ पे पीसीएस अधिकारी लगाए थे, लेखपाल लगाए थे, तहसीलदार लगाए थे, अन्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो सारी सुविधाएं देने, उपभोक्ता देने के लिए अपनी व्यवस्था किया था। लेकिन उसमें वो फेल हो गया, तो उसमें कर्मचारियों का कहाँ दोष है? अरे कर्मचारी, आप लोगों को तनख्वाह मिलती है, हमको उपभोक्ता को तनख्वाह कहां से लेके आएगा? वो तो कमाएगा तभी तो लग रहे। रात में वो निकला है, रात में आ रहा है, उसके बिजली नहीं है, गिर पड़ता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, क्या करेगा आदमी? उपभोक्ता परेशान है ना। नहीं, आपकी शिकायत जायज है, लेकिन आप इस डीके प्रजापति जी, डीके प्रजापति जी, डीके प्रजापति जी, ये डीके प्रजापति जी, ठीक है डीके प्रजापति जी, मेरी आवाज पहुंच रही है। डीके प्रजापति, ये भी समस्या देखने को मिली, जो कस्टमर केयर की बात कही कि नंबर पे कॉल करके कंप्लेन बार बार दर्ज कराई जाती है, लेकिन आता नहीं है कोई देखने के लिए। मैं मानता हूं कई जगहों पर लोग देखने के लिए पहुंचते हैं बिजली कर्मचारी, लेकिन ऐसी तादाद बहुत बड़ी है जहां पे लोग आते नहीं, तार टूटा पड़ा हुआ है, केबल टूटा पड़ा हुआ है, कोई देखने नहीं आता है। ये भी समस्या बहुत है। डीके प्रजापति, नहीं देखिए, ये बहुत पहले की आप बता रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे कंट्रोल रूम बने हैं, आप वहां से फीडबैक ले सकते हैं। वो निर्धारित जो टाइम दिया गया है उसके अंदर ही सारे कंप्लेन अटेंड कराते हैं हमारे कर्मचारी। वेद प्रकाश जी अभी हमसे कह रहे हैं आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, 2 दिन की बात कर रहे हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं। 2 दिन की बात ना करिए, आप 2 दिन वही में चीज कह रहे कर्मचारी हैं। कार्य बहिष्कार पे थे। आपने मुझको टोका कि 2 दिन की बात आप कर रहे हैं। बात करिए। आपने फिर कस्टमर केयर की अभी क्या बात कर ली, जितने दिन से हो रहा है? आपको इसको पहले करना चाहिए था। देखिए, अलग बात फिर आपसे कह रहे हैं मिश्रा जी, आप 2 दिन पे न करें, क्योंकि 2 दिन में कर्मचारियों को आपको अब नुकसान हो रहा है। अब आपको निजीकरण में नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूँ नुकसान हो रहा है। ठीक है, मगर हमारे उपभोक्ता बिजली विभाग से कुछ नहीं रह सकता, इस पर कोई दो राय नहीं है। उपभोक्ता की अपनी समस्या है बहुत बड़ी। ठीक है, मैं आऊंगा श्रीचंद मिश्रा जी। फिलहाल डीके प्रजापति, क्योंकि इस वक्त देश आपको सुन रहा है, निजीकरण को लेकर जो बिजली कर्मचारियों का मिजाज और अंदाज देखने को मिला, वो भी अब 2 दिन में देश ने भी देखा, सूबे ने भी देखा। फिलहाल मैं चाहूंगा कि सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं निजीकरण को लेकर? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। जो धरातल पे सुधार में दिक्कतें आ रही है, उस पर नीच कर्मचारियों से चर्चा करके उसको सॉर्ट आउट कराया जाए। जो आप प्राइवेट के किसी प्राइवेट के तुलना कर लीजिए, वहां पे जो संसाधन दिए जाते हैं वहां सरकारी कर्मचारियों के भी संसाधन दे, और इसमें वो अगर बेहतर सुविधा नहीं दे पाते हैं तो दोषी हो सकते हैं कर्मचारी। तो हमारी ये है कि व्यवस्था में सुधार हो, जो आवश्यक न्यूनतम संसाधन हो कर्मचारियों को मिले। ठीक है, तो ये साफ तौर पर विद्युत कर्मचारी संघ समिति के उनका कहना है। फिलहाल उपभोक्ता सरकार से क्या कहना चाहता है? श्रीचंद मिश्रा, आप उपभोक्ता है, हम भी उपभोक्ता है, फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको अल्टीमेटम देना चाहिए कि साल भर के अंदर हमको ये चीज सुविधा चाहिए, तभी मैं निजीकरण नहीं करूंगा, नहीं तो उसके बाद निजीकरण कर दूंगा। सरकार को भी इनके ऊपर जिम्मेदारी थोपनी चाहिए। सरकार को भी कर्मचारी पे जिम्मेदारी थोपनी चाहिए। जो नाकारा हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनको तुरंत हटा देना चाहिए। उसी पे नई भर्ती करनी चाहिए, कभी निजीकरण की नौबत ही नहीं आएगी। मिश्रा जी, हम आपके बिल्कुल बात करें, जो नकारा कर्मचारी हैं उस पर कार्रवाई हो। हमारा संगठन चैलेंज भी स्वीकार करता है। चैलेंज प्रकाश जी अभी तक नहीं, जब संसाधन हो वो मिलना चाहिए कर्मचारियों को। वेद प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। वेद प्रकाश जी, जब हम उठा रहे कोई मुद्दा तभी आप जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आप सरकार से क्यों नहीं कहते? हमारा संगठन, हमारे प्रतिनिधि मंडल लगातार ये आवाज उठाती रही। आप हमारे विभाग में देखेंगे तो कम से कम आपको 20-25 पत्र 1 साल के अंदर में मिल जाएंगे सुधार के। जो ठीक है, उपभोक्ता की भी बात आ गई। अजय, ठीक है, ऐसे पत्र, ठीक है श्रीचंद मिश्रा जी, उपभोक्ता की भी बात आ गई। आपको सारी चीजें मिल जाएगी। डीके प्रजापति आपकी बात है कि अजय हमने सुना उपभोक्ता की अपनी समस्या है, उपभोक्ता कभी खुश नहीं हो सकता बिजली विभाग से। ये बड़ी तादाद में परेशानी भी होती है, इसमें कोई छिपा नहीं है। डीके प्रजापति जो कि विभाग से जुड़े हुए हैं, वो बिजली कर्मचारियों की परेशानी बता रहे हैं।
सीमित संसाधन का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अजेंद्र, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं। अगर 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 मौजूदा व्यवस्था ही बेहतर कर दी जाए, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई बेहतर हो सकती है, सख्ती की ज़रूरत है, कार्रवाई की ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें बेहतर हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है, मौजूदा तस्वीर ही बदल सकती है। लेकिन वो इच्छा शक्ति अजेंद्र किसी में दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, देखिए बिल्कुल आरएस, अगर हकीकत की बात करें तो जिस तरह से प्रजापति जी ने कहा, जो कि विभाग से जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो इक्विपमेंट निजीकरण वाली कंपनी के पास हैं, वो इक्विपमेंट सरकारी तंत्र मुहैया नहीं करा पाता। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक फीडर पर जूनियर इंजीनियर जो कि जेई होता है, लाइनमैन जेई से कहता है, जेई एसडीओ से कहता है, एसडीओ एक्सियन से कहता है, एक्सियन एमडी से कहता है, लेकिन वहां जाकर वो फाइल दब जाती है। कस्टमर जाते हैं, चाहे वो घरेलू कनेक्शन के लोग हों या व्यापारी हो, फीडर पर जाते हैं, मजबूर है इस सरकारी तंत्र में, जैसे कि जो पोस्ट जूनियर इंजीनियर की है, वो मजबूर है अपनी रिपोर्ट लगाकर भेजते जाते हैं कि फीडर के जो मशीनें हैं ट्रिप ले रही हैं, लोडिंग ज्यादा हो गई। आज से 10 से 15 साल पहले जो मशीन थी तब इतने कनेक्शन नहीं थे, 10 साल में इतने कनेक्शन बढ़ गए हैं। उन मशीनों का बदला जाना बहुत जरूरी है। लोगों की जनहानि हो सकती है। जो वहां ड्यूटी कर रहा है वो डंडे से उस फीडर को गिराता है अगर लाइन ट्रिप होती है। अगर ये मशीनें बदल जाती हैं, ट्रिपिंग कम होगी, जो लाइन पुरानी हो चुकी है, जो लाइन क्रॉस होकर जा रही है, उसको भी चेंज कराया जाए। अगर निजीकरण की कंपनी अगर लाइन को अंडरग्राउंड करा सकती है, तो क्या सरकारी तंत्र की कंपनी लाइन, सरकारी तंत्र इसको अंडरग्राउंड नहीं करा सकता? लेकिन सबसे बड़े लापरवाह जो हैं वो इस विभाग में बैठे हुए वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो बड़े अधिकारी हैं जो कि पूरे दक्षिणांचल हो या पूर्वांचल हो या मध्यांचल हो, इसके मालिक बन बैठे हैं, क्योंकि उनको जनता की परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल मैं प्रजापति जी की बात से सहमत हूं कि अगर संसाधन मुहैया कराए जाएंगे तो ये बिजली की जो सरकारी बिजली है वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि निजीकरण में काफी सारे टैक्स लिए जा रहे हैं, अलग अलग अपनी रेटें बनाई गई हैं। अगर कनेक्शन कट जाता है तो 600 से 700 रुपए उस कनेक्शन को जोड़ने में लगते हैं। हालांकि बिजली चोरी बिल्कुल रोकी गई है, 90% तक बिजली चोरी आगरा के निजीकरण वाले क्षेत्र में रुकी हुई है। और अगर बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जाएगा, लाइन लॉस सही किए जाएंगे, और जो चाहे वो मंत्री हो, योगी सरकार जी से एक ही निवेदन है कि जो मंत्री हैं और जो विद्युत विभाग के सचिव हैं, निजीकरण से ज्यादा अगर इक्विपमेंट की ओर देखेंगे, संसाधन कहाँ कमी है, कहाँ मैकेनिकल में दिक्कत आ रही है, किस फीडर पर किस चीज की जरूरत है, तुरंत मुहैया कराया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक फायदेमंद ये सरकारी बिजली निगम बिल्कुल रहेगा। आरिस, तो साफ तौर पे निजीकरण को लेकर अजेंद्र ने भी साफ तौर पे बताया कि किस निजीकरण के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीके प्रजापति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीचंद मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो निजीकरण को लेकर अपनी साफ तौर पे बातें और मौजूदा व्यवस्था को लेकर अपनी साफ तौर पे राय है, लेकिन इन सब के बीच बहुत कुछ है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब चीज़ों पे काबिज होगी तो उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर जो कमाई होती बहुत लोगों की वो भी रुक जाएगी। लेकिन इस बीच जो बात श्रीचंद मिश्रा ने कही, उपभोक्ता ही पिसता है, चाहे वो निजीकरण हो और चाहे वो सरकारी व्यवस्था, पिसता तो उपभोक्ता ही है। उपभोक्ता की कौन सुनेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।